हाजिर हूं आपके आगे 16 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर लेके। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। स्टार आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वहां पे हर रोज क्विज चलती ही रहती है। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या था कि हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो हरियाणा के अंदर सामुदायिक विकास योजना जो है वो 1998-99 के अंदर शुरू की गई थी। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा, हालांकि आज थोड़े से कम बच्चों ने लिखा है, मैंने जहां तक गौर किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप डिटेल से लिखने का प्रयास कीजिएगा। टूटने मत दीजिएगा इस कड़ी को, लगातार लगे रहिएगा आप लोग। जब तक मेहनत करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को ही डिटेल से लिखते रहेंगे। जितना ज़्यादा डिटेल में आप कमेंट में लिखते हैं उतना ही डिटेल में आप उसी क्वेश्चन को हर रोज कॉपी में भी लिखिएगा ताकि वो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से हो जाए। एक क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको काफी सारी चीजें सिखा के जाता है जब आप डिटेल में लिख रहे होते हैं। आज के क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में एंट्री पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में एंट्री पर रोक लगा दी है। 19 और 20 जुलाई के लिए 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है और अगेन यहाँ पे कर्फ्यू जैसे हालात हो चुके हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, क्यों रोक लगाई है सर 19 और 20 जुलाई को? क्योंकि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जो है अभी रिसेंटली जो सोमवती अमावस्या आने वाली है 20 जुलाई को, सोमवती अमावस्या के दिन मेला भरता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आसपास के आने वाले जिलों से, फॉर एग्जांपल कैथल है, जींद है, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको ब्रह्म सरोवर और के साथ में सन्निहित सरोवर पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है उस पर रोक लगा दी है 2 दिनों के लिए। इतनी बातें आपको समझनी है। अच्छा, क्यों रोक लगा दी? एक रीजन ये भी है। तो रोक लगाने एक तो सबसे बड़ा कारण तो है कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात दिखने को मिल रहे हैं आपको। सामुदायिक संक्रमण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, पूरे हरियाणा में, और ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे दुनिया भर में कहिएगा आप लोग, यार भारतवर्ष में तो कहिएगा ही कहिएगा आप लोग, काफी तेजी से रैपिड इंक्रीमेंट दिख रहा है कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उनके अंदर। कुरुक्षेत्र की बात हो रही है तो कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई है? 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर है, शाहबाद है, पेहोवा है और एक लाडवा का नाम आता है। लाडवा हालांकि हरियाणा के हिसार में भी स्थित है और एक कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोनों में थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा। उपनामों की बात की जाए तो उपनाम धर्मनगरी कहते हैं इसको, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं इसे, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। मंदिरों की बात की जाए तो बिड़ला मंदिर फेमस है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर फेमस है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर फेमस है और देवी कूप भद्रकाली मंदिर फेमस है। और मेलों की बात की जाए तो पेहवा मेला फेमस है और मारकंडा मेला जो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विद्यार्थियों को वर्चुअल एक्सपीरियंस और डिजिटल फ्रेंडली सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? यानी कि हरियाणा की ऐसी कौन सी पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड डिजिटल फ्रेंडली फैसिलिटी देने वाली है स्टूडेंट्स को? तो इसकी घोषणा जब हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, आज ये बन चुकी है तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी का नाम है MDU। आपको शायद याद होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि MDU हरियाणा की वो पहली यूनिवर्सिटी बनने वाली है जो कि कॉलेज में एडमिशन जो है वो वेबसाइट के माध्यम से ही लेने वाली है, मतलब बिना किसी के जाए ही एडमिशन वहां पे लिया जा सकता है। शायद आपको याद आ गया होगा। जी हाँ, अब ये 15 जुलाई से मैंने कहा था एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देगी। ऐसा ही हुआ है कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क सिस्टम तैयार कर दिया है MDU यूनिवर्सिटी ने और स्टूडेंट ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं, मतलब बिना ही यूनिवर्सिटी के अंदर आए ही घर बैठे ही अपना मोबाइल से ही या कंप्यूटर से जो है वो दाखिला ले सकते हैं। और इसको लगभग 15-20 दिनों के अंदर ही तैयार कर दिया है इस पूरे सिस्टम को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया? तो उसका सीधा सा रीज़न है, अगर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते तो भीड़ होती, लाइनें लगती, और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला फंडा जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और पढ़ाई का कंटेंट वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाएगा, अब ये भी होगा, मतलब वर्चुअल क्लास की सुविधा भी जो है इसी के जरिए ही मिलेगी, घर बैठे पढ़ाई भी की जा सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले पेपर्स के लिए। अच्छा, बात हो रही है एमडीयू की, तो एमडीयू जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1976 में हुई है और इसके वीसी का नाम क्या है, राजबीर सिंह है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने श्रेष्ठ काम करने वाली महिला पंच सरपंच को प्रोत्साहित करने के लिए क्या देने का निर्णय किया है। यानी कि हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर जिन गांवों के अंदर महिला पंच है या सरपंच है और वो अच्छा काम कर रही है, भले अपने गांव के लिए रोड है, स्कूल है, सामुदायिक केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, या कोई बस स्टैंड से, या कोई पब्लिक का कोई काम है, धर्मशाला का काम है, कोई धार्मिक काम है, या कोई ग्रीनरी का काम है, या स्वच्छता केंद्र देखा जाए, इन सभी कामों को देखते हुए अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उनको जो है स्कूटी देने का निर्णय किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, उन महिलाओं को दिया जाएगा ये। और टॉप 100 काम करने वाली महिलाओं को जो है इसी महीने के लास्ट तक जो है लगभग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है होंडा कंपनी की 100 स्कूटी देके सम्मानित किया जाएगा इन्हें। अच्छा, बात होंडा की हुई है ना, तो होंडा की स्थापना कब हुई है, 24 सितंबर 1948 को हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हरियाणा सरकार ने अब हर गांव में कितनी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन लगाने का फैसला किया है। हाय रे, क्या क्वेश्चन आया है, हाँ निहाल हो गए इस क्वेश्चन को पढ़ के। मैं कह रहा हूँ आंखों में चमक ही आ गई भाई साहब, क्या गजब का क्वेश्चन है। मतलब हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर को मेरे को लग रहा है गोदी उठा के नाचेगा, पहली बार जिंदगी में खट्टर पे प्यार आया है मेरे को। मतलब मुख्यमंत्री वैसे वाला प्यार नहीं है, आप थोड़ा सा संभल के, मतलब वैसे वाला प्यार आया कि खट्टर वो बड़े भाई, दादा, परदादा, फलाना दिमकाना जो भी है, मतलब बहुत ही बढ़िया वाला काम कर दिया तुमने। ये कितनी स्पीड, अरे स्पीड तो तुम कितनी मर्जी दे देना, दे ही देना तुम। वैसे फिलहाल इन्होंने फेंकी कितनी स्पीड की है, ये इन्होंने कहा है कि 10 मेगाबाइट प्रति सेकंड स्पीड देंगे। खैर ये फेंक के ही मारी है, खैर इन्होंने 10 MBPS की स्पीड देंगे। ये 10 ना सही तो 2 ही दे दो तुम हमें, अरे फ्री में तुम्हें मतलब इंटरनेट मोबाइल में कनेक्ट करके ये दिखा देना, ना चलाओ तो भी चलेगा। तुम तो निहाल कर दिया भाई साहब तुमने, बस पूछो मत तुम। अच्छा, अगली इनकी डिटेल अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या अब हर गांव में 5 सरकारी बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्शन लगाने जा रही है। अब सरकारी बिल्डिंग के अंदर आप सोचोगे जी घर तक तो नहीं आया, अरे गांव में तो आए, उंगली तो पकड़ाए कोई, गले तो आप अपने आप पे लग ही जाएंगे। 1 साल के लिए ये इंटरनेट सेवा फ्री में होगी। ओ बेटे रही, ये तो और ही गजब की न्यूज है, फ्री और दे दिया तुमने, अरे तुम लगा ही दो, आगे तो देखे जानी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट है, मैं समझाता हूँ। देखिएगा, ये MBPS लिखा है। आपको अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, हालांकि कई एग्जाम वगैरह में पूछा भी गया इसका फुल फॉर्म कि MBPS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब आपके आगे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है मेगाबिट पर सेकंड, एक होता है मेगाबाइट पर सेकंड। कौन सा चूज करें सर? अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है ना MBPS, तो इसका फुल फॉर्म होगा मेगाबाइट पर सेकंड। अगर ये स्मॉल में लिखा होता है इसका फुल फॉर्म होता मेगाबिट पर सेकंड। अच्छा, ये घोषणा हुई कहाँ से है, हरियाणा के किस जिले से? तो ये घोषणा हुई है हरियाणा के पानीपत जिले से, और अभी इस जिले के अंदर 175 पंचायतों की सरकारी बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्शन जो है शुरुआत में जोड़ा जाएगा। आगे धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा के हर एक गांव के अंदर फैलाया जाएगा। इंटरनेट से जोड़ने की प्लानिंग के तहत यह योजना जो है शुरू हो रही है। फाइबर टू होम इस योजना का नाम है, याद रखिएगा। और प्लान जो है पब्लिक के लिए क्या होने वाला है इसके लिए अभी नहीं बताया, अभी कितने कितने रुपए का प्लान आएगा ये तो खैर कंफर्म नहीं हुआ। ये BSNL के तहत जोड़ा जाएगा। तो BSNL जो है इसका फुल फॉर्म क्या है भाई साहब, नहीं लगेगा, अरे ना पेपर में ही नहीं आएगा, पेपर में आएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। अच्छा, इसके CEO का नाम क्या है? प्रवीण कुमार पुरवार, PK पुरवार याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई है इसकी? 15 सितंबर 2000 को हुई है इसकी स्थापना, याद रखिएगा। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाया जाता है, ये भी याद कर सकते हैं आप। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में महामारी अधिनियम 1897 के तहत राइट लेफ्ट फॉर्मूला लागू किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक के अंदर जो है वो महामारी अधिनियम 1897 के तहत राइट लेफ्ट फॉर्मूला लागू किया गया है। अब ये राइट लेफ्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है?
देखिएगा, एक दिन दुकान खुलेगी राइट साइड वाली, एक दिन दुकान खुलेगी लेफ्ट साइड वाली। और अगर किसी ने भी दुकान, अगर कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं दुकान की सीमा तो इतने तक थे, लेकिन ये आपने देखा होगा जुराबे वगैरह बेचने वाले रोड के ऊपर आधे आगे आके लो कहते ले लो जुराब, ठीक है, मतलब यहां तक आ जाते हैं आगे। तो जो भी आगे ये दुकान निकाले बैठे रहेंगे उनको गोली मार देंगे, ये मतलब गोली मार देंगे इन द सेंस कि उनको हटा देंगे, उन पर फाइन वगैरह जो है वो भी लगने वाला है। तो ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को दाईं तरफ की दुकान खुलेगी और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाईं तरफ की। हालांकि इन दुकानों के अंदर जो है ये कहा है कि दवाइयों की दुकान, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे, सब्जियों की दुकानों पे जो है ये राइट लेफ्ट का फॉर्मूला जो है लागू नहीं होगा। और इन बाजार के अंदर जो है छोले, समोसे, चाउमीन, बर्गर, ये फलाना ढिमकाना फास्ट फूड वाली रेडी जो है इन पे रोक रहेगी पूर्णतः। और जो गन्ने के रस लगा बेचने वाले, यानी कि जो हमारे गन्ने का जूस होता है, उस पे भी रोक रहेगी पूरी तरीके से, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात हमें जो है नजर आ रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमारा जो एपिडेमिक एक्ट है, ये आप लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सुना होगा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा यार गिरफ्तार कर कैसे रहे इन्हें, कि मतलब जैसे मान लेते हैं कनिका कपूर का एक केस आपको मैं बहुत अच्छा से बताता हूँ। कनिका कपूर जो है बाहर से, विदेश से आती है, एक पार्टी को ज्वाइन करती है, थोड़े दिनों के बाद में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी बीमारी का पता होते हुए भी उसे फैला रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये एक धारा लगती है हमारे ऊपर सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग, और तो जाके एक सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है इसको। जो ये एपिडेमिक एक्ट 1897 है, इसमें कुल मिलाकर 4 सेक्शन है, ठीक है। और इस एक्ट के सेक्शन 2 में इसे जो है लागू करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य, जो ये अभी लगाया गया है राइट लेफ्ट फॉर्मूले वगैरह वाले, ठीक है। सेक्शन 2 की शक्तियां जो है केंद्र सरकार को किसी महामारी को दूर करने या कंट्रोल करने के लिए दी गई है। कंट्रोल करना इसकी कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ऐसे कोई छोटे मोटे फॉर्मूले लगा दिए गए, या थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दी गई, या भीड़ इकट्ठी ना होने दी गई, ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं ये। इस एक्ट की धारा जो आपकी है 2B, उसके तहत क्या बात होती है कि रेल है, बंदरगाह है, इनकी यात्रियों पे रोक लगा सकती है सरकार। अच्छा, किसी अस्पताल या किसी अस्थायी आवास है, उसको भी रखने का अधिकार हो सकता है सरकार का खुद का। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं धर्मशाला है, धर्मशाला को पूरी की पूरी एक्वायर सरकार कर भी सकती है। और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है, उसकी जांच में किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा जांच करवा भी सकती है। अगर मान लेते हैं किसी को सस्पेक्टेड लगता है, सरकार को लगता है कि इसके तो कोई न कोई वायरस वगैरह हो सकता है, तो उसकी जांच करवाई जा सकती है, सरकार के हित में है। और इसके तहत 188वीं धारा जो है ये भारतीय दंड संहिता की, अगर इसकी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, मान लेते हैं कि सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में रहना है या क्वारंटाइन में रहना है, अगर आपको अगर संभावित है, अगर किसी देश से आप बाहर से आते हो तो आपको 14 डेज तक होम में ही रहना है, फिर भी आप बाहर आएंगे, घूम के निकल के आएंगे, तो मतलब आपने आदेश नहीं माना, तो आपको 188 धारा के तहत जो है सजा भी मिल सकती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। बीमारी को कोई व्यक्ति फैलाने से रोकने का अच्छा कदम उठाता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं उठाता तो उसको फिर जो है रोका जा सकता है। और रोहतक की बात आई है, रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका है 1745 वर्ग किलोमीटर है। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं इसे, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं, हरियाणा का एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग फेमस है, एशियन पेंट उद्योग फेमस है और चीनी उद्योग महम भी फेमस है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट जो है पर्यटन विभाग ने शुरू किया है और 6 शराब आउटलेट्स जो है चालू कर दिए हैं। आपको शायद रिसेंटली याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि पर्यटन विभाग ने जो है वो अच्छी गुणवत्ता के लिए शराब के ठेके चालू किए हैं और उसके लिए एक टैगलाइन भी दी थी। आप उस टैगलाइन को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपको याद है तो। पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने जो है इसकी घोषणा की है। और ये किस लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि पर्यटन विभाग ये चाहता है या हरियाणा गवर्नमेंट ये चाहती है कि हरियाणा का किसी भी तरीके से राजस्व बढ़ाया जाए। और राजस्व एक ही तरीके से बढ़ सकता है, वो तरीका है आपका ठेके वाली घड़ी में घर मेरे यार का, ठीक है। तो पता ही आपको बिना शराब तो कुछ हो ही कैसे सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बात गुरुग्राम की हुई है। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम है, पटौदी है, सोहन्ना है और बादशाहपुर का जिक्र आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंदिरों की बात करें तो मंदिर शीतला माता का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है और एकलव्य मंदिर है। उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग फेमस है। किस राज्य सरकार ने इतिहास में पहली बार निवेश करने के इच्छुक के उद्यमियों को लीज होल्ड पर जमीन देने का फैसला किया है? भाई हरियाणा चाहता है भी किसी भी तरीके से जो है हरियाणा की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। अगर कोई भी विदेश की राज्य की कंपनी आती है और यहाँ पे निवेश करना चाहती है तो उसको लीज होल्ड पे, किराए पे एक टाइप से जमीन देने का जो निर्णय किया है वो हरियाणा ने ही किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। कैसे भी करके आर्थिक गतिविधियों को सुधारने के लिए हरियाणा के अंदर जो है भूमि और श्रम सुधारों पे काम किया जा रहा है। 1000 दिनों के लिए जो है श्रम कानूनों के लिए जो है रोजगार वगैरह दिया जा रहा है, या पहले से डीसी रेट पे जो लगे हुए थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी हरियाणा में डीसी रेट पे और भी वैकेंसियां निकली हुई है। अगर आप किसी बच्चे को नहीं पता तो 9200 रुपए सैलरी के हिसाब से जो है काफी सारी वैकेंसियां निकली हुई है। तो आप अपने फोटोकॉपी वाली दुकानों वगैरह पे पता करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इसके अलावा हरियाणा के अंदर क्लस्टर वगैरह बना दिए गए हैं उद्योगों के लिए भी। कौन कृषि आधारित है, कोई अलग जिला है, कृषि के उपकरण किसी अलग जिले में है, खेती बाड़ी के उपकरण अलग जिले में है। तो हरियाणा किसी भी तरीके जो है कैसे भी करके हरियाणा की गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों को दोबारा उठाने के काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। हरियाणा का जिक्र हुआ, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो हरियाणा के कितने जिलों में रिंग रोड बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 4 जिलों के अंदर रिंग रोड बनाए जाएंगे, हिसार, करनाल, भिवानी और कुरुक्षेत्र। और रिंग रोड बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जो है ये गुहार लगाई है या रिंग रोड की मांग की है। गडकरी ने भी हाँ ही भरी है, कहता हाँ बिल्कुल बनाएंगे। क्यों की है सर जी? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा लगती है, तो करके जो है भीड़ को कम करने के लिए हिसार, करनाल और भिवानी और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है रिंग रोड बनाए जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में टीबी स्टोरी ऐप बनाया गया है? तो टीबी स्टोरी ऐप जो है वो हरियाणा के नूह में बनाया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नूह को टीबी मुक्त करने के लिए जिला अस्पताल मांडीखेड़ा में जिला क्षय रोग केंद्र बनाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। और यहाँ पे केंद्र जो बनेगा ये 57,75,000 रुपए की राशि से बनेगा और 1 साल के अंदर उसको लगभग बना दिया जाएगा, जिसमें 11 अलग अलग से जो है रूम होंगे। हर साल 3000 से ज्यादा टीबी के मरीजों की पहचान होती है, मतलब हर साल 3000 से ज्यादा लोग जो है टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं। टीबी स्टोरी ऐप बनाया गया ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े, टीबी से थोड़ा बचाव किया जा सके, किस तरीके से टीबी के लक्षण होते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ये इसी वजह से एक एप्लीकेशन बनाया है। नूह ने बनाया तो नूह की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में नूह है, फिरोजपुर है और पुन्हाना का नाम आता है। पुराना नाम इसका मेवात था और सत्यमेव पुरम भी था। हाल ही में कैंपा CAMPA द्वारा पिछले 1 दशक में हरियाणा वन और वन्य जीव विभाग को कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि जारी की गई है? मतलब यह है कि पिछले 1 दशक में, दशक का मतलब 10 साल, पिछले 10 सालों के अंदर जो है तो जो वन विभाग को जो भी हानि हुई है तो उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। वनीकरण निधि की रिपोर्ट जारी की है कैंपा ने। तो वो रिपोर्ट कितने करोड़ की है? 419.15 करोड़ रुपए की रिपोर्ट है वो। और इस कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है ये। और राज्य ने जनवरी 2009 से दिसंबर 2019 के बीच में वृक्षारोपण गतिविधियों पर धन जो है 77% यानी कि 393.12 करोड़ खर्च आया है। बाकी का जो है वो उन पे मशीनरी वगैरह के खरीद वगैरह पे वो आया है 23% जो बच गया वो। ठीक है, ये पूरा ब्यौरा सा है कि वाहन पे 9.96 करोड़, मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए 25.39 करोड़ यानी कि पानी वगैरह लगाने के लिए, वन्य जीव विंग का निवास सुधार, ठीक है, जो वन्य जीव वगैरह रहते हैं उनके रहने वगैरह के लिए 14.85 करोड़, और इसके अलावा प्रचार करना विकास का विंग के लिए 12.01 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आया है। अब ये कैंपा करती क्या है? कैंपा का सीधा सा काम इतना सा ही है कि राज्य के अंदर गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि को वापस लाना। मतलब क्या होता है कि गैर वन उद्देश्य, फॉर एग्जांपल कई बार आप देखिएगा इस कैंपा का एक सीधा सा उद्देश्य एक ये भी है कि जो वन की भूमि है या वन विभाग के अंतर्गत भूमि आती है, लोग उन पे जो खेती बाड़ी करने लग जाते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह बना लेते हैं, तो उसको जो है वन विभाग के अंदर दोबारा वापस लेके आना, या कोई क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, या कोई मशीनों की बात की जाए, कोई एक्टिविटीज की बात की जाए, नेचुरल रीजनरेशन की बात की जाए, या यूं कहिएगा आप लोग फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए, तो ये कैंपा उसी के तहत ही है, फंड रिलीज करती है हर साल।
यह हर 10 साल बाद, मतलब इसकी रिपोर्ट 10 साल बाद आती है, फंड जारी करती रहती है टाइम टू टाइम ये। अगला और एक क्वेश्चन और है कि कैंपा की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 2018 को हुई थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा तरु दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा तरु दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को, सी ऑप्शन सही है। इस बार ये 65वां वन महोत्सव था। इस दिन पौधे लगाने वाला महोत्सव होता है, पौधारोपण, और लगभग जो है 1.25 के आसपास में जो है, आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि हरियाणा सरकार जो है वो पौधे बांटेगी, स्कूलों में बच्चों को पौधे बांटेगी, और इस साल तक लगभग 50,000 पौधे सरकारी विभागों को मुफ्त बांटे जाएंगे। वन विभाग की करीब से तकरीबन जो है 10.5 लाख फलदार छायादार वृक्ष लगाने का भी उद्देश्य है, रखा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप जो हैं याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन से। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नर नारायण गुफा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? पहले तो आप बताइएगा नर नारायण गुफा का इतिहास क्या है नर नारायण गुफा, क्या चीज है, पूरी डिटेल से इसके बारे में। फिर बताइएगा इसके आंसर कैथल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है और जींद, और इसका जो भी आंसर हो उसी जिले को आप डिटेल से बताने का प्रयास कीजिएगा। और मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई भी आंसर हो, सही हो गलत हो, कोशिश कीजिएगा डिटेल से लिखने की कोशिश कीजिएगा। गूगल तुम्हारे पास में, विकिपीडिया तुम्हारे पास में, इससे आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, अगर कोई अच्छे तरीके से आपको लिख के देता है तो उसका भी कमेंट लाइक करें और उसको अप्रिशिएट भी करें आप लोग। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद बच्चों।